तो नमस्कार, माय चैनल एसपीएम जीके स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए भारत के संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं समय स्टार्ट करते हुए। पहला है, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला अमेरिका, दूसरा यूके, तीसरा सोवियत संघ और चौथा इसमें से मतलब कोई नहीं। तो सोवियत संघ को मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यूके यूनाइटेड किंगडम से भी नहीं लिया गया था। दोस्तों, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, फर्स्ट। फिर आता है सेकंड, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं 4। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, दूसरा राज्यों के बीच परस्पर विवाद, तीसरा मूल अधिकारों का संरक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण आता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। फिर देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 6, दूसरा 7, तीसरा ये तीसरा है, सॉरी गलत लिखा गया था, और ये चौथा है, चौथा 5। दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में पहले 7 थे, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे हटाने के बाद 7 से 6 हो गया। तो दोस्तों, इसका आंसर राइट आंसर आएगा फर्स्ट। फिर आता है चौथा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में मूल अधिकार दिया गया है? इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला भाग 2, दूसरा भाग 1, तीसरा भाग 4, चौथा भाग 3। मूल अधिकार, दोस्तों मूल अधिकार को भाग 3 में दिया गया है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ये भाग 3। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसमें दिया है ऑप्शन दोस्तों, पहला अनुच्छेद 12 से 18, 12 से 18, दूसरा दिया है 19 से 22, तीसरा दिया है 23 से 28 और चौथा दिया है अनुच्छेद 29 से 30। पहले समझते हैं दोस्तों अनुच्छेद 12 से 18। 12 से 18 क्या है? समानता का अधिकार 14 से 18 है दोस्तों, तो ये तो आएगा नहीं। दूसरा अनुच्छेद 19 से 22, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, इस नाम से इसका ये आएगा। और 23 से 28, 23 से 24 तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। फिर आता है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी, दोस्तों मैं पहले बताया था आपको, 14 से 18 समता का अधिकार में आता है, 14 से 18 समता में आता है। फिर 19 से 24, 19 से 24 है स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। 23 से 24, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आता है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो राइट आंसर होगा ये तीसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में धारा 32 के तहत अपने अधिकारों के संबंध में बात रख सकता है और इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 तरह का रिट जारी करती है। तो पहला आंसर सही है, दूसरा नहीं आएगा, चौथा भी नहीं आएगा और तीसरा भी नहीं आएगा। फिर आता है 8वां, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों, रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय का होता है, उप न्यायालय में तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट आंसर ये। फिर आता है दोस्तों 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी की जाती है? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? इसमें ऑप्शन दिया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा लेख, तीसरा प्रतिषेध और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पहले ही समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। जैसे कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस व्यक्ति द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है जिसको अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद उच्च न्यायालय चले जाते हैं और बंदी बनाने वाले अधिकारी को एक आदेश जारी किया जाता है कि आप निश्चित समय के अंदर न्यायालय में उपस्थित करें और उसके कारणों पर विचार हो सके। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ते नहीं आएगा। अधिकार परीक्षा लेख। दोस्तों, अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे पूछता है कि किस आधार से आप यह कार्य कर रहे हैं। तो यह है अधिकार परीक्षा लेख। दूसरा प्रतिषेध है। दोस्तों, प्रतिषेध लेख क्या है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को निम्न न्यायालय को जारी करते हैं। इसमें आदेश देते हैं कि आपके यहाँ कार्रवाई ना करें, यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिषेध लेख। ठीक है दोस्तों। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? इसमें ऑप्शन दिया है, पहला परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिकार परीक्षा और चौथा प्रेषण। दोस्तों, निजी स्वतंत्रता का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से पूछ सकता है और पूछने के बाद न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि इसका कारण क्या है और निश्चित समय के अंदर इसका कार्यवाही हो सके, इस प्रकार से जारी की जाती है। फिर आता है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक आदेश कितने हैं? भारतीय संविधान में न्यायिक आदेश कितने हैं? पहला दिया है 5, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया है 2। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 तरह का रिट जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय ये उच्च न्यायालय 5 रिट जारी करती है। तो न्यायिक आदेश कितने हो गए? 5 हो गए। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। फिर आता है 12वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है परमादेश, दूसरा प्रतिषेध, तीसरा व्यादेश, चौथा उत्प्रेषण। दोस्तों, आपको बताया था भारतीय संविधान में परमादेश का आदेश दिया गया है, प्रतिषेध का आदेश दिया गया है, उत्प्रेषण का भी आदेश दिया गया है, व्यादेश का नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यादेश। फिर 13वां क्वेश्चन है, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि
कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन और आया था, तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन? पहला दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षालेख। दोस्तों पहले भी समझाया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उनके द्वारा न्यायालय में आवेदन दिया जाता है और उसके आधार पर जो संबंधित अधिकारी है उसको समय में उपस्थित होने के लिए और कार्यवाही के संबंध में प्रपत्र जारी किया जाता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। परमादेश है दोस्तों, परमादेश में कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो इस कारण से कर्तव्य पालन के लिए आदेश जारी किया जाता है, परमादेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड। फिर आता है 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी याचिका कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? दोस्तों इसमें है प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। इसको बताया था दोस्तों, ऐसे रिपीट टाइप से हुआ है क्वेश्चन, इसमें सेकंड आएगा परमादेश। फिर आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी जोड़ी अनुकूल नहीं है? पहला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। दोस्तों कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति हो समान है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, इस प्रकार से विधि के समक्ष समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया है, तो ये सही है। दूसरा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या बोला है? इसमें लोक अभियोजन में अवसर की समानता। दोस्तों अनुच्छेद 16 में लोक अभियोजन में अवसर की समता है और इसमें 15 दिया गया है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, ये सही है दोस्तों। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ये भी सही है। तो कौन सी अनुकूल नहीं है? ये राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ये। फिर आता है 16, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? ऑप्शन दिया है राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो ये तीसरा सही है, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं 17, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? इसमें ऑप्शन दिया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, 14 से 18 समानता है, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है? इसमें शिक्षक अधिकार में 29 से 30 दिया गया है दोस्तों। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है, वाक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। ठीक है, राइट आंसर दूसरा। फिर आता है 18वां क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों मानव व्यापार निषेध यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कारखाने में काम कर रहा है कम उम्र का,
बालक है या बलात्श्रम, तो इसका निषेध किया गया है। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है दूसरा आंसर सही है, सेकंड। फिर आता है 19वां, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। दोस्तों आपको पहले बताया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। फिर आएगा 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया जाए दोस्तों, जीवन की रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें मौलिक अधिकार को हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार किसको बनाया गया है, संपत्ति के अधिकार। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। फिर आता है दोस्तों 21वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। आपको बताया था दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1978। फिर आता है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा इसे संविधान का दिल कहा गया। तो राइट आंसर फर्स्ट। फिर आता है 23वां क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पहला दिया है 21वां, दूसरा में 23, अनुच्छेद 32, फिर अनुच्छेद 25। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। फिर आता है दोस्तों 24 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो इसमें ऑप्शन दिया है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, रंग। दोस्तों भारत में रहने वाले व्यक्तियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो इसे धर्म के आधार पे मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। फिर आता है दोस्तों फिर आता है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें क्या ऑप्शन दिया है, पहला संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, दोस्तों ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है, चौथा आंसर ये इसका राइट आंसर है। फिर 26वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है। दोस्तों उच्च न्यायालय दिया है पहला, दूसरा उच्चतम न्यायालय, तीसरा सभी न्यायालय और चौथा पहला और दूसरा। मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। दोस्तों उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दिए है और उच्च न्यायालय, ये दोनों न्यायालय। तो इसका सही आंसर आएगा चौथा। फिर आगे आता है दोस्तों 27वां क्वेश्चन, मत देने का अधिकार की कोटि से संबंधित है। मत देने का अधिकार ऑप्शन दिया है मानव अधिकार है, नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है,
प्राकृतिक लिखा गया है दोस्तों, प्राकृतिक है, प्राकृतिक। फिर राजनीतिक अधिकार, तो मत देने का अधिकार क्या है दोस्तों, ये नागरिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड, नागरिक अधिकार। फिर 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें देखते हैं दोस्तों, समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार ये मौलिक अधिकार है, हड़ताल का अधिकार दोस्तों हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार नहीं है, तीसरा। फिर आता है दोस्तों 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता है, ये अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता लिखा गया है, तो इसमें पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 14 क्या करता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति की वंश, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यह है 15। और 16 में क्या बोला गया है, लोक अभियोजन में अवसर की समता बताया गया है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा। फिर 30वां क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के विषय पर विचार किया गया है, इसमें दिया है अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद 19, पहला अनुच्छेद 19 है दोस्तों। फिर है अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 19, फिर तीसरा अनुच्छेद 29, फिर चौथा अनुच्छेद 32। दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद, इसमें सबसे पहले बता देता हूँ, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार बताया गया है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। और इसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा के लिए बात किया गया, तो राइट आंसर तीसरा आएगा। फिर आगे आता है 31वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक, इसमें ऑप्शन दिया है संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका को बताया गया है। फिर आगे आता है दोस्तों 32वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूर को निषिद्ध किया गया है। बंधुआ मजदूर, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 15, पहला अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 23। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 23 के तहत, राइट आंसर अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूर के संबंध में अधिकार दिया गया है। फिर आगे आता है 33वां क्वेश्चन, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें दिया है ऑप्शन दोस्तों अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 दोस्तों अनुच्छेद 21 को
निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए। तो इसका राइट आंसर 21 सेकंड। फिर आता है 34 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया है? दोस्तों, विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया है इसमें अनुच्छेद, इसमें ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत कोई व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। फिर 35वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? अधिकार परीक्षा, तो इसमें बोला गया है पहला, हमें शरीर चाहिए। दूसरा, किस अधिकार से हम आदेश देते हैं, पूर्णतः सूचित कीजिए। दोस्तों, अधिकार परीक्षा मतलब किस आदेश के तहत, किस अधिकार परीक्षा में बोला गया है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कोई भी पदाधिकारी रहता है, वे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है उसको काम करने के लिए, लेकिन वे काम करने के लिए काम करता है, तो उसको न्यायालय द्वारा पूछते हैं कि किस अधिकार के तहत आप काम कर रहे हैं करके पूछता है। इस प्रकार से आदेश दिया जाता है। तो यह है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से थे। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। फिर नेक्स्ट आता है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार 12 से 35 मौलिक अधिकार का वर्णन है। करेक्ट है दोस्तों, ये नहीं है, दूसरा नहीं है। अनुच्छेद 13 से 36 नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 नहीं है। राइट आंसर होगा फर्स्ट। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को, पहला भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो राइट आंसर है भाग 3। इसमें मौलिक संवैधानिक संरक्षण, इसमें अनुच्छेद 32 है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। फिर आता है 38 क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? इसमें दोस्तों परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण। तो इसके बारे में बताया था दोस्तों। न्यायालय तक कैदी को प्रस्तुत करवाने के लिए इसमें क्या होता है, परमादेश क्या होता है, पहले और एक बार समझा देता हूँ। परमादेश उस व्यक्ति या कोई पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। तो आदेश, कर्तव्य का पालन करने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है वे परमादेश है। फिर आता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है या अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय में आवेदन देते हैं और बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है न्यायालय कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर न्यायालय में उपस्थित करें या बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार हो सके। तो दोस्तों ये रीट जारी करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर ये होगा। फिर आगे 39वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए पहला दिया राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा संसद। दोस्तों संसद मौलिक अधिकारों में
संशोधन करती है। तो राइट आंसर क्या है? चौथा, संसद। फिर 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कि कौन सा, एक की लिखा गया है, कौन सा, कौन है दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो फर्स्ट है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। पहले 7 थे जो कि 6 हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। फिर आता है 41वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उच्चतम न्यायालय और चौथा चुनाव आयोग। मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए दोस्तों जो रीट जारी करती है वे उच्च न्यायालय होते हैं या उच्चतम न्यायालय होते हैं। तो इसका राइट आंसर तीसरा। फिर आगे आता है 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निवारण करता है? दोस्तों अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इसको अस्पृश्यता बोलते हैं। अस्पृश्यता का निवारण इसमें दिया है दोस्तों अनुच्छेद, सबसे पहले फर्स्ट में दिया है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? लोक अभियोजन वाला है, समानता का अधिकार में बताया गया है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये राइट आंसर 17 है दोस्तों। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बताता है और अनुच्छेद 15 है वे किसी भी जाति, लिंग, वंश, धर्म के आधार, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अस्पृश्यता का अंत का अनुच्छेद 17। राइट आंसर अनुच्छेद 17 दूसरा। फिर आता है दोस्तों 43 क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 में दिया गया है, आपको शुरू में बताया हूँ। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 में किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा बताया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक अभियोजन में अवसर की समता यानी कि अवसर की समता, कहीं भी जगह फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सेकंड। ये सॉरी गलत, इसमें कोड दिया है, मैं कोड बताता हूँ। कोड है इसमें 1 और 2, 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4। दोस्तों समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है, ये राइट आंसर। दूसरा तीसरा में दिया है अनुच्छेद 15, ये भी सही है। अनुच्छेद 16, ये भी सही है। दोस्तों समानता का अधिकार 2 3 4 यानी कि राइट आंसर इसका तीसरा होगा। ठीक है दोस्तों, ये है। फिर आगे आता है 44वां, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी सभी अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। फिर आता है 45वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार,
वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार है। तो इसका राइट आंसर सेकंड। फिर आता है 46 क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है कौन से वाद में? पहला दिया है केशवानंद भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, तीसरा गोलकनाथ वाद, चौथा सज्जन कुमार वाद। इसमें दोस्तों केशवानंद भारती वाद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। फिर आता है 47वां, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। दोस्तों धरना देने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट। फिर आता है मत देने का अधिकार है 48 क्वेश्चन। मत देने का अधिकार पहला दिया है एक राजनीतिक अधिकार, दूसरा एक नागरिक अधिकार, तीसरा एक आर्थिक अधिकार, चौथा एक कानूनी अधिकार। दोस्तों मत देने का अधिकार क्या है? एक नागरिक अधिकार है। इसका राइट आंसर सेकेंड। फिर आता है 49वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फर्स्ट, दूसरा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक लगाए शैक्षणिक है दोस्तों, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इसमें क्या है? मूलभूत अधिकार कौन कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक शैक्षणिक का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो इसमें मूलभूत अधिकार नहीं है, तो राइट आंसर आएगा चौथा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? दोस्तों इसको बताया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। दूसरा दिया गया है 16वें संविधान संशोधन 1982, तीसरा 31वें संविधान संशोधन 1973, इनमें से कोई नहीं है, तो राइट आंसर फर्स्ट है। फिर आता है दोस्तों 51 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपान करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसमें दिया है दोस्तों अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। दोस्तों अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखाने इत्यादि में बच्चों के संबंध में बताया गया है। और अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंधकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता बताया गया है, और इसी में कृपान धारण करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। फिर आता है 52 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा 3। फिर 53 क्वेश्चन, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण है, राइट आंसर फर्स्ट। फिर आता है 54 क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जारी की जाती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जाती है। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों व्यक्ति द्वारा जारी की जाती है, इसका राइट आंसर
चौथा। फिर आता है मौलिक 55 क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। दोस्तों मौलिक अधिकारों की संरक्षक फर्स्ट दिया है न्यायपालिका, दूसरा कार्यकारिणी, संसद और इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है दोस्तों संसद है। राइट आंसर तीसरा। फिर आता है 56 क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का आदेश दे सकती है। दोस्तों प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन देती है दोस्तों? राष्ट्रपति। राइट आंसर चौथा। फिर है 57 क्वेश्चन। मौलिक अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। दोस्तों आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार न्यायपालिका को है। तीसरा। फिर आता है दोस्तों 58वां क्वेश्चन। 58वां, विधि के सामने समानता का अधिकार है। नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। दोस्तों विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है, तो ये फर्स्ट आएगा। फिर आगे आता है क्वेश्चन 59। भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि छुआछूत। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15 किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। दोस्तों 15 में 16 में लोक अभियोजन के अवसर की समता बताया गया है। 17 में बताया गया है अस्पृश्यता, यानी कि राइट आंसर यही है तीसरा। फिर आता है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों इसमें दिया गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी प्रदान किए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों 61 क्वेश्चन। मैं पहले 60 बोला था, 61 बन गया है। इसमें भारत की 61वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई है, तो राइट आंसर फर्स्ट आएगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।